अब जो हम चीज़ बता रहे हैं कि द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। तो जो फायर आग बुझाने वाला जो आया था, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, उन लोगों ने हमें घर के अंदर जाने नहीं दिया उस रात को। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि तभी भी ये डेंजरस बना हुआ था, क्योंकि जो घर जल जाता है ना, ऐसा एक्सपीरियंस भगवान की कृपा से किसी का ना हो, लेकिन अगर किसी जले हुए घर के अंदर गए हो तो तभी धुएं का जो स्मेल वो रहता है और उससे आप चोक हो सकते हो। डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। मुझे अपने कैट के बारे में कुछ पता नहीं। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। वी पाइल्ड इन टू द कार with just the clothes on our backs and a few of the fireman blankets। तो हमने जो कार में कुछ कपड़े जो थे on our backs and a few of the fireman blankets, कुछ फायरमैन के ब्लैंकेट लेके made our way to our grandparents house पे हम चले गए रात बिताने के लिए। The next day, Monday, I went to school। और अगले दिन मंडे को मैं स्कूल में गया। I went to school when the fire broke out। I was still wearing the dress I had worn to church that morning। मैं वही ड्रेस पहना हुआ था जो सुबह चर्च पहन के गया था। But I had no shoes। लेकिन मेरे पास कोई शूज़ नहीं थे। I kicked them off when I was doing my homework। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब मैंने फेंक दिया था शूज़, जो जूते थे उसको। They became yet another casualty of fire। और जूते भी जल गए हैं। Casualty मतलब आग का शिकार हो जाना यहाँ पर। So I had to borrow some tennis shoes from my aunt। तो मेरे जो चाची है उससे मुझे कुछ टेनिस शूज़ लेने पड़े। Why couldn't I just stay home from school? तो मैं स्कूल से मैं घर में कैसे रहूँ? My mother wouldn't hear of it, but it was totally embarrassed by everything। जो कुछ भी हो रहा था उससे मैं पूरी तरीके से embarrassed था। embarrassed मतलब परेशान हो जाना। The clothes I was wearing looked weird। बहुत अजीब सा था जो कपड़े में पहने हुए थे। I had no books और homework। ना तो मेरे पास कोई किताब देना होमवर्क थे। My backpack was gone। पीछे का जो बैग होता है स्कूल बैग वो चला गया था। I met life in the backpack। मेरा तो जीवन उस बैकपैक में था। The more I tried to fit in, the worse it got। जितना फिट इन करने की कोशिश करता उतना ख़राब वो होता रहता। Was I destined to be an outcast and geek all my life, and that what it felt like? तो मैं क्या ऐसे आउटकास्ट मतलब सबसे अलग, और जीवन में क्या ये दर्द पाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है? That's what I felt it। ऐसा ही मुझे लग रहा है। I didn't want to grow up। मैं और बड़ा नहीं होना चाहता। Change or have to handle life। It was going to be this way। मैं इस तरीके का जीवन जो मेरे साथ हो रहा है इसको मैं बिताना नहीं चाहता। I just wanted to curl up and die। मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं सिकुड़ जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब टीनेजर अब हो रहे हो, अब इसे हम कहते हैं एडोलेसेंट पीरियड। मतलब हमने चाइल्डहुड के समय से जब जूनियर स्कूल हो गया तो आपका चाइल्डहुड गया, इसके बाद अब एडोलेसेंट पीरियड में आ गए। एडोलेसेंट पीरियड में आते ही 12 साल से 18 मतलब 13 साल से 19 साल का जो उम्र होता है टीनेजर, इसमें बहुत नए नए एक्सपीरियंस आपके होते हैं। अब जीवन में लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। 18 साल के बाद तो आपका नौकरी का उम्र हो जाता है, उस समय तो बाहर निकलना ही होगा। तो ये जो अनुभव है, ये जो फीलिंग्स है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट, ये स्ट्रगल का टाइम होता है। और इसके बाद आप तैयार हो जाता हो, मतलब आग में तपते हो इस टाइम पे, और फिर आप खड़े सोने होकर उतरते हो। यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी। तो मैं अगले दिन स्कूल में गया ज़ॉम्बी की तरह। एवरीथिंग फेल्ट सररियल। सब कुछ बहुत ज़्यादा ही रियलिटी से भरा हुआ लगता था। सररियल मतलब जिसमें कुछ ज़्यादा ही रियलिटी हो, वास्तवता हो। आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन। मैं निश्चित नहीं था कि क्या होने जा रहा है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस, माई कैट हैड बीन ऑल डिप्ड अवे। मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर और मेरा कैट सब कुछ मुझसे छीन चुका था। When I walked through what used to be my house after school that day, और जब मैं जा रहा था तो उस टाइम पे मेरे स्कूल का हालत क्या है, स्कूल होने के बाद वो मैं देखने गया। आई वाज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज। तो मैं जब वहाँ पर कितना तबाही मचा है देख के मैं शॉक रह गया, तंग रह गया। वॉट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाई वाटर एंड केमिकल्स। जो जला नहीं था वो तो पानी और केमिकल छिड़कने से वो भी ख़त्म हो गया। दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर। जो आग निभाने के लिए उन लोगों ने इस्तेमाल किया था।
The only material things not destroyed were the photo albums. कुछ documents, some other personal items जो मेरी मम्मी ने वहाँ से निकाल के लाई थी घर से, वही बच गए हैं. मैंने तो हीरोइकली रेस्क्यू से हीरोइकली रेस्क्यू कहाँ जाएगा, क्योंकि आग के बीच में मम्मी ने वो लेके आई थी. बट माई कैट वॉज गन, लेकिन मेरा कैट चला गया है. माई हार्ट एच फॉर हर, और मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है. तो ये पेट जो होते हैं परिवार के, उसके साथ तो हमारा लगाव हो ही जाता है. तो बस नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन दुख का समय नहीं है. मैं मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. मेरी मम्मी बाहर निकल के आते, वी हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव. हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी. एंड आई वुड हैव टू गो एंड बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी चाहिए. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज, हमें पैसे भी उधार लेने पड़े ग्रैंड पेरेंट्स से, बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड कोई नहीं था. कैश और इवन आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. बैंक से पैसा आपको उठाने के लिए तो आपके पास ATM कार्ड होने चाहिए, इसे डेबिट कार्ड बोलते हैं, या क्रेडिट कार्ड होने चाहिए जिससे आप खरीदारी करो. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ जल चुका है धुएं में. दैट वीक द रबल मतलब जो डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो चीज़ पड़ा रहता है, ठीक है, destroyed parts. That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. और अगले उस वीक पे जो कबाड़ था उसको हटा दिया गया वहाँ से. And even though we had rented an apartment nearby, और पास में हमने एक मकान भाड़े में लिया था, I would go over and watch them clear away the debris. जो तबाह हुए पार्ट को धीरे धीरे क्लियर होते हुए मैं देख रहा था. Hoping that my cat was somewhere to be found. मैं आशा कर रहा था कि मेरा कैट इधर उधर कहीं होगा. She was gone, चला गया है. I kept thinking about her as a vulnerable little kitten in the early morning when I would disturb her and get out of bed. तो जब सुबह होता तो मैं उसे डिस्टर्ब करता, get out of bed, और बेड से उठता. She would tag along after me. मेरे साथ वो चिपक के रहता. Climb up my robe, मेरे जो रोब है उसको ऊपर चढ़ जाता. And crawl into my pocket. मेरे जो ड्रेस है उस ड्रेस के ऊपर वो चढ़ जाता और मेरे पॉकेट में घुस जाता. फॉल अस्लीप, वहाँ पर ही सो जाता. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, और मुझसे बहुत मिस कर रहा हूँ. इट्स ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली. ख़राब खबर बहुत जल्दी फैल जाता है. इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में भी इससे कुछ अलग नहीं हुआ था. एवरीवन इन हाई स्कूल, हर कोई हाई स्कूल में इंक्लूडिंग द टीचर्स वेयर अवेयर ऑफ माई प्लाइट. मेरे प्लाइट मतलब दुख, तो मेरे दुख दर्द के बारे में वो लोग जान गए मेरे साथ क्या हुआ है. आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ somehow I was responsible. और मैं बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि सबके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या. What a way to start off a new school. देखो, नया स्कूल की शुरुआत देखो. एक इंसान का घर जल गया और उसका पेट कैट भी चला गया. होमवर्क उनके कॉपीज़ वगैरह, बैग फैग सब कुछ तबाह हो चुका है. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर. और क्या लोग मुझे मेरे अटेंशन मिले तो मेरे काम से, पढ़ाई से, मुझे मेरे बिहेवियर से अटेंशन मिले, लेकिन मुझे कोई सिंपैथी से अटेंशन में देखे, यानी लोग मुझे सिंपैथी से देखे, इस वजह से उनका ध्यान मेरे ऊपर आकर्षित हो, ये मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वेर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. और अगले दिन स्कूल में लोग बहुत अजीब तरीके का बर्ताव कर रहे थे, जैसा वो हर दिन करते हैं. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. और मैं रेडी हो रहा था जिम क्लास के लिए मेरे लॉकर में. लॉकर में बच्चे के अलग अलग लॉकर रहते हैं. ये बाहर के विदेशों के स्कूलों में ये एक सिस्टम है, खासकर यूरोपियन अमेरिकन स्कूल. वहाँ पर आप अपने ज़रूरी सामान रख सकते हो. पीपल वेर मिलिंग अराउंड मी, और लोग मुझे उस समय देख रहे थे. आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे जल्दबाजी करने के लिए बोल रहे थे, जल्दी रेडी होने के लिए बोल रहे थे. आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे बहुत अजीब सा लगा. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. लेकिन जो घटना मेरे साथ, अजीब से घटना घट रहा था पिछले कुछ हफ्ता से मेरे साथ, जो घटना घटी, इससे कोई भी घटना मुझे और चौंका नहीं रही है इससे ज़्यादा. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी अप इन द जिम. ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पुश कर रहे हैं जिम की ओर, धकेल रहे हैं. देन आई सो व्हाई. लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तब मुझे पता लगा कि मामला क्या है. देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. वहाँ पर एक टेबल सेट किया गया है, रखा गया है, और उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, सामान है, और वो सब मेरे लिए है. दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स. तो वो लोग ने क्या है, उन लोगों ने कलेक्शन किया है बच्चों से, और स्कूल के सप्लाई, नोटबुक, डिफरेंट काइंड के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट,
ये सब कुछ इकट्ठा किया गया और टेबल के ऊपर रखा गया है। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, और मैं बहुत इमोशनल हो गया। मतलब बच्चों ने मेरे बारे में सोचा है, सभी ने, तो ये उसको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसको लग रहा था कि बस ओल्ड स्कूल मेरा छूट गया, अब नए स्कूल में उतना प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान है, सभी के अंदर में ह्यूमैनिटी है। सभी का दुख दर्द, अगर कोई घटना घटती है तो लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो वो सीनियर स्कूल भी जूनियर स्कूल से कुछ अलग चीज़ नहीं था। इस एक्सपीरियंस हुआ। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वेर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। लोग जो मतलब जो स्टूडेंट्स मुझसे बात नहीं करते थे वो आके मुझसे मिले, बात किए। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस। उनके घर पे मुझे बुलावा मिला, इन्विटेशन मिला, ठीक है, आमंत्रण मिला। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कॉन्सर्न रियली टच मी। वो जो मेरे लिए पूछताछ करना, मेरी स्थिति के लिए जानना कि हाँ मेरी स्थिति क्या है, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, ये मुझे बहुत छू गया। इन दिस इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ दिस साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और मुझे पहली बार लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पल भी गुजर जाएगा, मतलब ये बुरा पल भी गुजर जाएगा। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और मैंने बहुत सारे दोस्त बन गए उस दिन। ए मंथ लेटर, और 1 महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। और 1 महीने बाद मैं अपने घर में था और उसको रीबिल्ड होते हुए देख रहा था। कौन सी चीज़ को रीबिल्ड होते हुए देख रहा था? कि मेरे जो घर है उस चीज़ को, घर को रीबिल्ड होते हुए देख रहा था। जहाँ पर कूड़ा कबाड़ बन चुका था उसको हटा दिया गया था, नए तरीके से घर बन रहा था। तो दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन इस बार जो घर था वो अलग घर था। आई वॉज नॉट अलोन। अब मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अब स्कूल से मेरे 2 नए दोस्त बन चुके थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग on my feelings of insecurity and open up to all wonderful people around me. तो ये तो आग की तरह, मतलब यहाँ पर जो चीज़ हुई वो है कि मेरी जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स थी कि मैं अकेला पड़ चुका हूँ, मेरा कुछ भी हो सकता है, कभी भी दुर्घटना घट सकता है, मेरे पास कोई है नहीं, ये फीलिंग्स मेरी चली गई। ओपन अप टू द वर्ल्ड ऑफ वंडरफुल पीपल अराउंड मी। मेरे चारों जो बहुत अच्छे लोग थे उनके दरवाजे मेरे लिए खुल गए। Now I was sitting and there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. और मेरे घर बन रहा था, क्योंकि वो जिस जगह पे वो घर जल गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, वो फिर से रीबिल्ड हो रहा था। और मैंने तो उस समय रियलाइज़ किया कि मेरा लाइफ भी ऐसा, मेरे लाइफ के साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरा लाइफ भी रीबिल्ड हो रहा है। सब कुछ जो डिस्ट्रॉय हो चुका था वो फिर से वापस आ रहा है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, तो जब हम वहाँ कार्ड पे बैठे हुए थे तब जो प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, हमने नए बेडरूम के प्लान कर रहे थे, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, कोई पीछे से आया और मुझे बताया, डज दिस बिलोंग टू यू? देखो तो ये तुम्हारा है कि नहीं। व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वाज, और जब मैंने पीछे मुड़ा देखने के लिए कि कौन है वो, आई कुडंट बिलीव माई आइज। और मैं अपने आंखों को पे यकीन नहीं हो रहा था मुझे। अ वुमेन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, और वहाँ पर एक महिला है जो मेरे कैट लेके एक वहाँ पर खड़ी थी। आई लेफ्ट अप, और मैं उछल गई एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स, और उस महिला से हाथ से मैंने वो चीज़ ले लिया। आई हेल्ड हर, और यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा ये चीज़ दिखाया गया है। तो आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, और मैं अपने पास एकदम शरीर से मैंने उसे लगाया। क्राइड इन टू द ब्यूटिफुल ऑरेंज फार, और वो जो सेंस था, फीलिंग था, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल हो गया। सी पार्ड हैप्पीली, और मुझे मेरे साथ मिलके उसने आवाज़ किया, और वो हैप्पीनेस का सिंबल था। वो खुश था, वो कैट खुश था मुझे वापस रीयूनियन हो के फिर पुनराय मुझसे मिल के। माई फ्रेंड्स वेर हगिंग मी, और मेरे जो दोस्त थे वो मुझे गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट एंड द जंपिंग अराउंड, और वो कैट को गले लगा रहे थे, वो उछल रहे थे, कूद रहे थे, क्योंकि उस खुशी को भी वो बांट रहे थे। जैसे पहले गम को बांटा था, मेरी मदद की थी, खुशी को भी बांट रहे थे। अपैरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड आउट बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अगेन। मतलब इस आग से मेरे कैट इतना डर गया था कि वो 1 मील दूर चला गया था। कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, हमारा फ़ोन नंबर तो कॉलर पे था, बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉय, लेकिन हमारे फ़ोन जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे और डिसकनेक्टेड हो चुके थे। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन, और इस अच्छी महिला ने उसको देख रेख की। वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, और बहुत मेहनत की, देखने की कोशिश की है किसका ये बिल्ली है। एंड समहाउ शी न्यू द कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, और वो जानती थी कि ये जिसका भी कैट है वो उसे मिस कर रहा होगा। तो
एक्चुअली इज़ जो पेट एनिमल्स हैं उनको लेके बहुत, एनिमल्स को लेके ही बाहर के जो लोग होते हैं वहाँ पर कानून होते हैं एनिमल के लिए, तो बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको लेके. एज आई सेट देयर विथ माई फ्रेंड्स, माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप एंड द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमिनिश. और खुशी से मेरा कैट मेरे लैप में, मेरे गोद में था और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था. तो एक लॉस और ट्रेजेडी की जो एक फीलिंग्स थी वो अब ख़त्म हो रही थी, क्योंकि वो मुझे कैट वापस मिल गया. आई फील ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, और मेरे जीवन को मैं धन्यवाद दे रहा था. माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्त को धन्यवाद दे रहा था. द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, और एक अनजान महिला जिसने इतना देख रेख किया उस कैट को, उसको मैं धन्यवाद दे रहा था. द लाउड पार ऑफ माई बिलवेड कैट, और ये जो कैट की आवाज़ थी उसको मैं थैंक्स दे रहा था, जिसको मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. मेरा कैट वापस लौट कर आ गया है और मैं भी. जैन गुआदियोसो.